राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो आज है डे 5 हमारी प्रिपरेशन का, और आज के दिन मैंने कौन कौन से टास्क कंप्लीट किए हैं और क्या मेरा रूटीन रहा वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। साथ ही आपकी एक क्वेरी थी कि नोट्स बनाने इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में कवर करूँगी। तो आज का डे मेरा स्टार्ट हुआ था 7:30 बजे, और सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया और स्टार्ट किया था मैथ्स सब्जेक्ट से। तो आज मैं मैथ्स में सबसे पहले मैंने पिक किया था अर्थमेटिक को। अर्थमेटिक में आज मैं कर रही हूँ मेंसुरेशन चैप्टर रिवाइज। तो इसके लिए मैंने पहले ही नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो इन्हीं नोट्स को मैंने रिवाइज़ किया, और ये नोट्स मैंने बनाए थे कौशिक मोहंती सर के पेड बैच से। तो इनको रिवाइज़ करने में मुझे लगभग 2 घंटे लगे थे। तो इसको मैंने रिवाइज़ किया। इसके बाद फिर मैंने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे आशीष सर की क्लास से, और उसके बाद फिर मैंने डीआई सॉल्व करी थी प्री लेवल की। ये मैंने आशीष अरोरा सर की क्लास से कंप्लीट किया। और उसके बाद कैसलेट डीआई, ये मैंने पहले बेसिक कंप्लीट किया कौशिक मोहंती सर की क्लास से, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस मैंने कर लिया था आशीष अरोरा सर की क्लास से। यूट्यूब पर इनकी फ्री क्लासेस हैं, तो आप वहाँ पर इनके वीडियो देख सकते हैं वहाँ पर, और वीडियो को पॉज करके फिर आप अपना प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने इंग्लिश में आज कंप्लीट किया था एडिटोरियल 18 मई का। तो मैं अभी जो रिसेंट में एडिटोरियल मैडम करा रहे हैं वो अभी नहीं कर रही हूँ। जो मैंने पहले कर चुके हैं एडिटोरियल वो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो वो कैब रिवाइज़ कर लिया, आरसी में जो वर्ड मैंने नोट डाउन किए थे नए वर्ड, उनको रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद 120 रूल जो कि 11 घंटे का वीडियो है, उसको मैंने 11 दिन में कंप्लीट करने का टारगेट रखा है। तो हर दिन में 1 घंटा 120 रूल्स को देती हूँ, और 1 घंटे में मैडम करीब 10 रूल्स कवर करा देते हैं। तो इस तरीके से मेरे अभी 5 से 6 घंटे का वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद फिर परफेक्शन क्लास में मैडम ने आज पैरा जंबल का प्री लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो पैरा जंबल में सिर्फ ये पैरा जंबल की क्लास लगभग 1.5 घंटे की थी, तो मैंने सिर्फ कंप्लीट किया था 45 मिनट का क्लास, और फिर उसके बाद फिर मैंने क्लोज टेस्ट पर मूव कर दिया था। तो मैडम ने टोटल कराए थे 17 क्वेश्चन, तो मैंने 6 आज कर लिए, एंड कल इसके बाद फिर मैं आगे कल सॉल्व करूँगी। तो इस तरीके से परफेक्शन क्लास को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस मैंने करी थी तरन ग्रोवर सर के क्लास से, जो यूट्यूब पर इनकी फ्री क्लासेस हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैंने ये प्रैक्टिस के लिए क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चन थे वो मैंने तरन ग्रोवर सर की क्लास से प्रैक्टिस कर लिए थे। इसके बाद फिर मैंने आरसी, अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, और यदि आप YouTube से कर रहे हैं तो वहाँ पर आप निमिषा बंसल मैम के एडिटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो निमिषा बंसल मैम के एडिटोरियल थोड़ा सा हाई लेवल पे रहते हैं, लेकिन जब उस हाई लेवल को आप सॉल्व करने लगते हैं तो फिर आप मॉडरेट लेवल के, इजी लेवल के आरसीज को बनाने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले एडिटोरियल की क्लास को कंप्लीट किया। उसके बाद फिर जो गाइडली की PDF है वहाँ पर थोड़े से एक स्टेप नीचे आपको आरसी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी उनको सॉल्व कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चंस भी रहते हैं आरसी से रिलेटेड, तो आप उसको कर सकते हैं। तो पहले मैं एडिटोरियल क्लास करती हूँ, फिर गाइडली की PDF से एक और आरसी मैं खुद से बनाने की कोशिश करती हूँ और चेक करती हूँ ये बन रहा है या नहीं, इसका मीनिंग मैं समझ पा रही हूँ या नहीं, पैराग्राफ का सेंस क्या है, और वो कैब्स का मतलब मैं समझ पा रही हूँ या नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं। तो एडिटोरियल करने के बाद फिर मैं एक आरसी फिर से बनाती हूँ। तो इसके बाद रीजनिंग में मैंने आज सिर्फ 2 चीज़ें कंप्लीट की हैं, पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट, और इसका एक मॉक दिया था मैंने। ये SBI क्लर्क से रिलेटेड मॉक था, फुल लेंथ मॉक, जिसमें मैंने सिर्फ रीजनिंग का सेक्शन अटेंड किया था। तो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस मैंने की थी अंकुश लामर सर की क्लास से, और मैंने इनकी यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेस हैं वहाँ से जाकर पूरे पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस की थी आज 2 घंटे, और फिर मॉक लगाया था SBI क्लर्क का।
तो इस तरीके से आज सिर्फ रीजनिंग में यही कंप्लीट किया है। तो अभी मेंस का टॉपिक जैसे मशीन इनपुट आउटपुट वो अभी इसमें बचा हुआ है। इसके अलावा आज प्री का एक टॉपिक भी रह गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जिसको मैं अल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस करती हूँ। तो प्री के टॉपिक जैसे आज अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कर लिया, कल ब्लड रिलेशन कर लिया, एक दिन सिलॉस कर लिया। तो आज ये 2 टॉपिक मेरे रह गए थे। और फिर उसके बाद सीए में मैंने अप्रैल से करना स्टार्ट किया है। इसके लिए मैं फॉलो करती हूँ परचम क्लासेस के जो मंथली वीडियोस होते हैं उनको मैं प्रेफर करती हूँ। तो हर दिन 1 घंटा भी आप देते हैं, ये टोटल 4 घंटे के वीडियो रहते हैं। तो आप अगर 1 घंटा देते हैं या 2 घंटे देते हैं दिन में, तो आप 6 मंथ के करंट अफेयर्स आप कवर कर लेंगे एग्ज़ाम तक। तो आज का इस तरीके का मेरा रूटीन रहा। तो आपका एक क्वेरी था कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमारा उतना फोकस से हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमें नोट्स बनाने चाहिए और नोट्स बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप स्क्रीन के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप उस पर भी हाईलाइट कर सकते हैं नोट, वहाँ पर भी अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं। लेकिन मैं खुद से नोट्स बनाती हूँ और उसका फ़ायदा भी मैं आपको आगे बताऊँगी। सो जितने भी चैप्टर सर ने कराए हैं मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो सिर्फ देखनी है और उसको समझना है। सेकंड बार में वो सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करते जाना है और सॉल्यूशन नहीं लिखना है उसका। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं लिखा है, इस टॉपिक का कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं लिखा है, सिर्फ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम में वीडियो देखेंगे और सेकंड टाइम में उसको नोट कर लेंगे, ये पूरे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद फिर थर्ड टाइम में जब इसको आप रिवाइज़ करेंगे अगले दिन, तो आप ये क्वेश्चन खुद से बना के देखेंगे कि मुझसे ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद ये सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, जो आपने खुद से बनाया है उसे भी नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप फिर से इसको रिवाइज़ करेंगे तो आप खुद से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे शायद, और फिर सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा तो आप उसको नहीं बनाएंगे। तो कोशिश करें कि इसका सॉल्यूशन यहाँ पर ना लिखें। उसके बाद आंसर बस लिखें यहाँ पर कि इसका आंसर क्या था। जैसे मैंने आज ये टॉपिक रिवाइज़ किया था, तो मैंने जो भी आंसर दूसरी कॉपी में इसको सॉल्व किया और फिर इसका जो आंसर था वो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर इसको वीडियो मैंने देखा, सर का एक्सप्लेनेशन समझा, तो ये आंसर मेरा गलत था। तो फिर मैंने सर का एक्सप्लेनेशन सुना और फिर भी मैंने अभी इसका सॉल्यूशन यहाँ नोट डाउन नहीं किया है। तो पहली चीज़ ये कि आपको इसको सॉल्व करके इसमें लिखना नहीं है, ताकि आप रिवाइज़ करो तो आपको सिर्फ आंसर देखना है कि ये आंसर आ रहा है, ये किस तरीके से आएगा। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिखना है। सेकंड चीज़ जो इसमें आपको फ़ायदा करती है कि आपको अगर कोई नई लाइन दिख रही है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है और ये किस तरीके से कनेक्ट हो रही है क्वेश्चन से, मैं इसको क्वेश्चन पे कैसे कनेक्ट करूं और आंसर लेके आऊं। तो इस तरीके से ये दूसरी चीज़ आपको हेल्प करती है। तो आप मल्टीपल टाइम अपने नोट से रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन के साथ कंफर्टेबल हैं वहीं पर आप अपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। और अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप ज़रूर इस तरीके से करें। उसके बाद यदि आपके पास बुक है, तो जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर रिवाइज़ किया बुक से, तो मैंने इसमें भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया, लेकिन जो नहीं बन रहे हैं उनको मैंने हाईलाइट कर लिया। अगर इसमें कोई मुझे नई लाइन दिख रही है और उस लाइन का मुझे मीनिंग नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं बुक में ही हाईलाइट कर लेती हूँ। तो अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं सर, तो आपका टाइप का पता होना चाहिए आपको कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आपको आगे चल के हेल्प करेगा, जब आप रिवीजन करते हैं तब आपको हेल्प मिलती है इसकी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको नोट्स बनाने चाहिए और ये हेल्पफुल रहते हैं रिवीजन करने में, हाईलाइट करने में चीज़ों को कि इस लाइन का मतलब क्या है।